सभी को नमस्ते। आज हम बाह्य प्रयत्नों के विषय में पढ़ेंगे। बाह्य प्रयत्न अर्थात जो मुख के बाहर से जो प्रयत्न वर्णोच्चारण के लिए होता है उसे बाह्य प्रयत्न कहा जाता है। तो इसमें महर्षि पाणिनि जी वर्णोच्चारण शिक्षा में कहते हैं, वर्गाणां प्रथम द्वितीयः श श स विसर्जनीय जिह्वामूल्यौ पधमानिया यमौ च प्रथम द्वितीयौ विवृत कंठः श्वासानुप्रदानाश्च घोषः। अर्थात वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण क ख च छ ट ठ त थ प फ और श स स ऊष्म वर्ण विसर्ग जिह्वा मूल्य उपधमानीय ह्रस्व और दीर्घ इनका वेद में ही प्रयोग होता है। तो ये इतने वर्ण जो हैं ये इनका बाह्य प्रयत्न क्या है? विवृत कंठा। विवृत कंठ है। विवृत कंठ का मतलब है कि इसमें जो है कंठ जो स्वर यंत्र मुख है जिसे कंठ या कंठबिल कहा जाता है वो खुल जाता है, इनमें वो अधिक विस्तृत हो जाता है, इसलिए इन्हें विवृत कंठ कहा जाता है। तो इसके बाद उस विवृत कंठ होने के कारण से जो वायु जब इनके जब वर्णों के उच्चारण के लिए स्वर यंत्र मुख में से निकलती है तो स्वर यंत्र मुख खुला होने के कारण से, अधिक विस्तृत होने के कारण से वायु बिना बाधा के निकलती है। तो इसमें श्वास नाद कम, घर्षण जो है स्वर यंत्र के ओष्ठों में घर्षण कम होता है, तो वायु जो है निर्बाधित होकर निकल जाती है। तो घर्षण जब न्यून होता है तो नाद भी कम पैदा होता है, तो इसलिए इस स्थिति को श्वासानुप्रदान की स्थिति बोला जाता है और इसलिए इन वर्णों को भी श्वासानुप्रदान कहा जाता है। और वह स्वर यंत्र मुख खुला होने के कारण से जब वायु निर्बाध होकर निकलती है और नाद कम पैदा होता है तब घोष भी कम पैदा होता है, इसलिए इनको अघोषा भी कहा जाता है। तो ये इनका बाह्य प्रयत्न जो है इन वर्णों का रहता है। अन्य वर्णों के विषय में महर्षि पाणिनि जी कहते हैं, वर्गाणाम तृतीय चतुर्था अंतस्था हकार अनुस्वारौ यमौ च तृतीय चतुर्थौ नासिक्याश्च संवृत कंठा नादानुप्रदाना घोषवन्तश्च। अर्थात वर्गों के तृतीय चतुर्थ वर्ण ग घ ज झ ड ढ द ध ब भ य र ल व ह अनुस्वार, अनुनासिक और यह ड जैसी जिसकी ध्वनि आती है अग्निमीड़े पुरोहितम, तो ये अक्षर जो है इनका जो बाह्य प्रयत्न रहेगा वो संवृत कंठा। इन वर्णों में स्वर यंत्र मुख अपेक्षाकृत कम खुला रहता है। कम खुला रहने के कारण से जो भीतर से आने वाली वायु है जो जब इनमें से गुजरती है तो वो जिस प्रकार से संकरे रास्ते में से वायु गुजरती है और वो तेज आवाज पैदा करती है, इसी प्रकार से जो है वायु जब संकरा होने के मुख कर्ण स्वर यंत्र का मुख संकरा होने के कारण से जब गुजरती है तो वो तेज आवाज के साथ जो है गुजरती है, इसलिए इस स्थिति को जो है संवृत कंठा बोला जाता है। कंठ कम विस्तृत होने के कारण से समृद्ध कंठा। और नाद स्थिति में जब वायु गुजरती है तो नाद अधिक पैदा होता है क्योंकि स्वर यंत्र मुख संकरा हो जाता है, तो नाद अधिक पैदा होने के कारण से इसको नादानुप्रदाना बोला जाता है। और इसी कारण से जो है इसमें घोष की मात्रा, इन वर्णों में घोष की मात्रा भी अधिक होती है, तो इसलिए इनको घोषवंतः, घोषवान शब्द कहा जाता है। घोष एक
गंभीर ध्वनि होती है जो वर्णों के उच्चारण के बाद में वर्ण वर्ण के साथ में सुनाई देती है, और यह ध्वनि की विशेषता होती है कि दूर वाले व्यक्ति को अधिक स्पष्टता से सुनाई देती है बजाय कि नजदीक वाले व्यक्ति की अपेक्षा से। तो इसके आगे महर्षि पाणिनि जी कहते हैं, यथा तृतीयास तथा पंचमा, वर्गों के तृतीय वर्णों के समान संवृत कंठ नादानुप्रदान घोष प्रयत्न वाले होते हैं। कौन से? पंचम वर्ण। पंचम वर्ण जो है संवृत कंठ वाले और नादानुप्रदान घोष वाले होते हैं। फिर पाणिनि जी कहते हैं, अनुनासिक्यम एषाम अधिको गुण है। जो ये पंचम वर्णों के विषय में कहते हैं कि पंचम वर्णों का मुख से बोलने के पश्चात नासिका से बोलना ही उनका नासिक्य गुण अधिक है। अर्थात ये मुख से तो बोले ही जाते हैं, अपने अपने स्थानों से तो ही बोले ही जाएंगे, जो ग या ण न म आदि। तो इसके साथ साथ ये नासिका से भी इनको बोला जाता है। तो ये इनका बाह्य प्रयत्न, ये भी इनका बाह्य प्रयत्न हो जाता है। तो फिर पाणिनि जी कहते हैं, एके अल्प प्राणा इतरे महाप्राण। तो वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम, पहले, तीसरे, पांचवें, अंतस्थ, यरलव, ह्रस्व, दीर्घ, ये सब अल्प प्राण है। प्राण का अर्थात कम बल से बोले जाते हैं, इनके बोलने में कम बल लगता है। और इसके अतिरिक्त जो अन्य वर्ण जो गिनवाए हैं हमने, वो सब महाप्राण है, अर्थात वो अधिक बल से बोले जाते हैं। तो उनके बोलने में अधिक बल की आवश्यकता होती है। तो ये आज के पाठ में हमने बाह्य प्रयत्नों के विषय में जाना कि जो मुख के बाहर कौन कौन से प्रयत्न होते हैं जिनसे वर्णों का उच्चारण संभव हो पाता है। इसी के साथ आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे भविष्य में डाले जाने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ साथ हमारे अन्य ऑनलाइन प्रकल्प भी चलते हैं, इनकी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें। धन्यवाद।